छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राजिम 45 किलोमीटर दूर स्थित है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। राजिम में पेरी, सोंडूर और महानदी का त्रिवेणी संगम है। राजिम में राजीव लोचन और कुलेश्वर नाथ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। और राजीव त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ का एकमात्र ये त्रिवेणी संगम है जहाँ लोग प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं। मंदिर है। राजीव माने कमल, लोचन माने नेत्र। इनका नेत्र कमल के समान हो, ऐसे भगवान विष्णु को बोला जाता है। ये 8वीं 7वीं शताब्दी का मंदिर है। उससे भी पहले जो है इसका निर्माण हुआ है। कोई चोलवंशी राजा के राजा के द्वारा बनाए गए, जो उन्होंने अपने पुत्र के याददार पुत्र उनके खत्म हुए, इन मंदिर का निर्माण किए। यह आधुनिक समय में 2000 में हमारा ये छत्तीसगढ़ अलग एरिया में बना। उसके कुछ दिनों के बाद भी 5 साल के करीब में यहाँ पर कुंभ लगना चालू हुआ। हमारा उसमें बीजेपी का गवर्नमेंट आया, तब से पहली बार कुंभ लगा और लगातार हर साल लगते रहा। परंतु ये कांग्रेस शासन में इसका नाम चेंज करके पुण्य मेला के नाम से रख दिया। कुंभ अर्ध कुंभ नहीं रहता है यहाँ। हर साल कुंभ ही क्योंकि देखो क्योंकि लोग प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, और अपने यहाँ पे भी महानदी सुनिनी और पेरी नदी का त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पे भी हम लोग कुंभ भी कह सकते हैं। और हर व्यक्ति तो प्रयागराज में जा नहीं सकता है ना। तो मतलब यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आके लोग आप इस पुण्य मेले में आप स्नान कर सकते हैं। ये जो है त्रिवेणी संगम के ऊपर राजीव नदी जो है बसा हुआ है। 2 पार्ट में है, राजीव और नया पार्ट। ये त्रिवेणी संगम में 3 नदियाँ आकर के मिली हुई है, महानदी, पैरी और सोडू, जो ठीक दोनों शहर दोनों सिटी के बीच में है। और इसको कुंभ के बराबर दर्जा दिया गया है, देते हैं। और जैसे इसे प्रयागराज में लोग जो है 80 विसर्जन लिए जाते हैं मृतक कार्यक्रम करने के लिए, वैसा ही यहाँ पर एक दर्जा मिला हुआ है। लोग जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ ही करा लेते हैं, या नहीं तो यहाँ प्रयागराज। यहाँ भी वही कार्य होता है जो प्रयागराज में अस्थि विसर्जन होने के बाद पिंडदान वगैरह सब करते हैं।
ये वही प्रयागराज है छत्तीसगढ़ का, जहाँ लोग अपने परिवार का पिंडदान करने हरिद्वार प्रयागराज जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोग इस त्रिवेणी संगम पर आते हैं, अपने अनुष्ठान करते हैं। तो आप ऐसा कहा जाता है कि कुलेश्वर धाम की स्थापना माता सीता ने की थी। वनवास के दौरान जब यहाँ रुके लोमशीष आश्रम में, तो इस संगम पर स्नान कर यहाँ भगवान कुलेश्वरनाथ की स्थापना की। वो पूजा अर्चना करने के बाद भगवान राजीव लोचन के दर्शन किए। तभी से लोग भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। तभी यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। द्वारा स्थापना किया गया शिवदेव वनवास काल में इधरी से गए थे, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण। जब इधरी से गए थे तो लोमत ऋषि आश्रम था, वहाँ रुके थे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण। तो सुबह प्रातःकालीन जब उठे तो एक बालू का पिंड बनाया, और जैसे जैसे धारा प्रवाह करते गए वैसे वैसे मुख बनते गए। इसका चारों दिशा में मुख है, पांचवा मुख जो है ऊपर पे है। और माता सीता जी ने इस कुल के उद्धार के लिए इनका नाम रखा था कुलेश्वरनाथ। और 3 नदी का संगम है, पैरी नदी, सोंढुल नदी और महानदी, जो कि आज भी मान्यता है। प्रथम दर्शन प्रभु लोमत ऋषि जी दर्शन करते हैं। और फिर राजीव लोचन जी का दर्शन करा जाए। ये है लोमश ऋषि जी का आश्रम। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता मैया इसी आश्रम में रुके थे। उसके पश्चात इस त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना करने के बाद कुलेश्वर भगवान की स्थापना की और राजीव लोचन भगवान के दर्शन किए। यहाँ पर पंचकोशी यात्रा भी होती है। तो यहाँ पर यात्री इस पंचकोशी यात्रा के दौरान एक रात इसी राजीव लोचन आश्रम में रुकते हैं और फिर इस त्रिवेणी संगम में स्नान ध्यान करके भगवान राजीव लोचन के दर्शन करते हैं। उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं। राजीव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार विष्णु ने विश्वकर्मा जी से कहा कि धरती पर एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ मंदिर का निर्माण किया जा सके, जहाँ 5 कोष के अंदर सब नजर आते हो। अब विश्वकर्मा जी धरती पर आए और ढूंढते रहे, पर ऐसा कोई स्थान उन्हें नहीं दिखाई दिया। उन्होंने वापस जाकर जब विष्णु जी से कहा, तब विष्णु जी ने एक कमल के फूल को धरती पर छोड़कर विश्वकर्मा जी से कहा कि ये जहाँ गिरेगा वहीं हमारा मंदिर का निर्माण होगा। इसी प्रकार कमल फूल के पराग पर विष्णु भगवान का मंदिर है और पंखुड़ियों पर पंचकोशी धाम बसा हुआ है। कुलेश्वर धाम राजीव चंपारणनाथ और ब्रह्माकेश्वर ब्रह्माणी, पाणेश्वरनाथ और फिंगेश्वर कोपेश्वरनाथ यहाँ पर इसी क्षेत्र में है, जहाँ पर पंचकोशी यात्रा होती है। इसीलिए इसे प्राचीन समय में कमल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी त्रिवेणी संगम पर हजारों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कल्प कुंभ के नाम से जाना जाता है। जरूर जाए, जहाँ वैष्णव धर्म का संगम भी है चंपारण, वहाँ पे भी दर्शन करें। कुलेश्वर भगवान अति प्राचीन राजीव जरूर आए एक बार।